हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। विधायक अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को सिरसा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। वहीं उन्होंने सरकार पर अव्यवहारिक होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की अव्यवहारिकता से किसान, आढ़ती और मजदूर संकट में हैं। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन में अधिकतर मंडियों में शटर डाउन होना सरकार की नाकामियों का नतीजा है। वास्तव में सत्ता उनके हाथ में है जिनका खेती से कोई वास्ता ही नहीं। जिसके बाद गेहूं की खरीद आढ़तियों के जरिए से न कराने के सरकारी फैसले का अभय चौटाला ने विरोध भी किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार एक साजिश के तहत किसान और आढ़तियों के संबंधों को खराब कर रही है। किसान खुद तय करेगा कि उसको अपनी फसल कहां बेचनी है। उधर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को तमाम परेशानियों से अवगत कराया जाएगा। अगर वो किसान हितैषी होंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। ये पहली दफा देखने को मिला है कि आज आढ़ती भी, आज किसान भी और उसके साथ साथ आज मजदूर भी, तीनों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद है। और सिर्फ इसलिए लामबंद हुए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिए गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर, जिस ढंग से अपने मनचाहे लोगों को ठेके दिए और जिस तरीके से आढ़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने का एक प्रयास किया, सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा और अंदेशा नहीं है कि आढ़ती के बिना किसान का काम नहीं चलता और किसान के बिना आढ़ती का नहीं चलता। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मंडियों में मुझे व्यापारी भी मिले, किसान भी मिले। उन्होंने अपनी तरफ से सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है। अगर आप प्रदेश के हितैषी हैं, आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के तौर पे सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं तो फिर आपको तुरंत से पुरानी पत्ती शुरू करनी चाहिए। उधर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर लंगर की सेवा चल रही है, जिसका संयोजन श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा कर रहे हैं। लंगर सेवा का आकार बढ़ते बढ़ते अब 28,000 तक पहुंच चुका है। लंगर सेवा की गतिविधियों की रिपोर्ट जिला उपायुक्त और मुख्यमंत्री तक भेजी भी जा रही है। भोजन वितरण सेवा की तारीफ चारों तरफ हो रही है। पार्षद मनोज मकानी का कहना है कि उनके वार्ड के जरूरतमंद जनता को इस लंगर सेवा का बड़ा लाभ मिला है। हर कोई भोजन की गुणवत्ता और वैरायटी से खुश है। मनोज मकानी ने बताया कि उनकी टीम में युवा साथी हैं। वो घर घर जाकर भोजन के पैकेट पहुंचाते हैं। वो केवल तन की सेवा कर रहे हैं। उनके विधायक धन और मन की सेवा करने में पीछे नहीं है। देखिए, हम लोग श्री तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और गोपाल कांडा जी हमारे विधायक और उनके अनुज श्री गोविंद कांडा जी की तरफ से जो धर्म का कार्य है, जो सेवा का कार्य है, लगातार पिछले 20-25 दिनों से चल रहा है, उसके तहत उनकी तरफ से हमारे वार्ड में लगातार पिछले 20-25 दिन से लंगर की सेवा आ रही है, जो कि हम सुबह और शाम 2 टाइम लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ तन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन धन की और मन की सेवा वो जो है गोपाल कांडा जी की तरफ से हो रही है। सर, सेवा की भावना है। पहले हमारे लड़के जो थे, खुद जैसे लॉकडाउन किया गया तो बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे हमारे कॉलोनी में जो दिहाड़ी करके रोज का अपना पेट भर रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें घर पर रहना पड़ा, जिसके कारण रोटियों के लिए सभी परिवार परेशान हो गए। तो हमने इस कार्य को शुरू किया पहले खुद के लेवल पर, उसके बाद हमारे विधायक गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी की तरफ से जो शुरू हुआ, वहाँ से तैयार लंगर आने लगा। हमारे जो लड़के हैं सभी MC कॉलोनी के, उन्होंने गली वाइज जाके पहले सर्वे किया, हर परिवार की लिस्ट ली कि उसमें कितने मेंबर हैं और कितने पैकेट उनको डेली के लिए खाना चाहिए। उससे अकॉर्डिंग हर गली में लड़कों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल रखी है। गली वाइज हम परिवार के एक एक मेंबर को केवल बाहर बुलाते हैं, उसके हाथ में उतरे पैकेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेवा भाव से लगे हुए हैं। जो खाना आ रहा है हमारे पास, जो कुछ लोग या कॉलोनी के गरीब परिवार से हैं या किराए पे रह रहे हैं, उन लोगों को हम सुबह शाम खाना प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लगातार ही हम गली के जो बॉयज हैं सभी के सभी खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोगों को। ये खाना कुटिया से आता है, भाई गोपाल कांडा की तरफ से ये खाना आ रहा है, सेवा भाव से आ रहा है।
और उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए अति सराहनीय है। लॉकडाउन से पहले कुछ परिवार तो जो बिल्कुल ही लेबर क्लास थी, रिक्शे वाले हो गए, रेडियो वाले हो गए, उनकी काफ़ी परेशानियां थी। तो स्टार्टिंग में जैसे हमारे संतपाल मित्र जी ने बताया कि स्टार्टिंग में हमने खुद शुरू किया, लेकिन उसके बाद जैसे पता लगे कि गोपाल कांडा जी हैं तार बाबा कुटिया के सेवा के ट्रस्ट के हिसाब से, वो उन्होंने पूरा शहर में एक अभियान चलाया है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो उनके पास हमारे मकानी सर हैं जो उनके हमारे पार्षद हैं इसके कॉलोनी के, उनके साथ मिलकर उनसे संपर्क हुआ, उनके थ्रू सर हमारे एमसी कॉलोनी में खाना आना शुरू हुआ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को रेवाड़ी की अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने अनाज मंडी के साथ ही खरीद केंद्रों पर भी अनाज की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसान का एक एक दाना खरीदेगी। बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों को बिना मास्क लगाए मंडी में न आने की अपील भी की। साथ ही मंडी अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिस तरह से गेहूं की और सरसों की दोनों की प्रोक्योरमेंट चली हुई है, तो इसमें हमने देखा कि मंडी में किसी तरह किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अभी हमने कई किसानों से बात की और सभी जो किसान हमारे सेटिस्फाइड हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और हमने जो मॉइस्चर है उसका भी मीटर से चेक करके देखा तो सब ठीक है। इधर हमने तौल का देखा तो तौल में भी सब ठीक है। मिलाकर यहाँ जो मंडी का दौरा किया है इसमें किसान भी संतुष्ट हैं और हमने भी देखा मंडी में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। किसानों ने भी जो डिस्टेंसिंग का फार्मूला वो भी फॉलो करते हुए अलग अलग दूर दूर ढेरियाँ लगाई हैं। किसानों ने मास्क भी पहने हुए हैं और पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का, मास्क लगाने का जो हमारा प्रोग्राम है उसको फॉलो कर रहे हैं। इधर नारनौल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने लगातार जरूरतमंदों को भोजन खिलाने वाले कोरोना फाइटर्स को सम्मान पत्र दिया। इसके साथ ही ओपी यादव ने उनकी हौसला अफजाई भी की। वहीं हरियाणा न्यूज से बातचीत में राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इससे बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने का संकट हो गया। ऐसे में इन संस्थाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। जिस तरीके से बॉर्डर पर फौजी काम करते हैं उसी तरीके से आज आपदा की घड़ी में समाज सेवी काम कर रहे हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा होती है। उसी सेवा के लिए लगातार लॉकडाउन में तत्पर कार्य कर रहे कोविड फाइटर्स का हौसला अफजाई करने पहुंचे नारनौल के विधायक और हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी। आपको बता देना चाहते हैं, शायद ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इस रसोई को भारत की पहली रसोई भी कहा जा सके तो, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही इस रसोई की शुरुआत हो गई। उधर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, शाम को फाइटर्स ने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना जो है शुरू कर दिया। इसी कड़ी में फाइटर्स की जो है हौसला अफजाई करने हमारे जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि कैसा कार्य फाइटर्स के द्वारा किया जा रहा है और उनका जो मोटिवेट करने मंत्री जी आए हैं, क्या संदेश उनको मंत्री जी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मंत्री जी आपका हरियाणा न्यूज़। हाँ लगा के पंखा बंद कर जी। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं फाइटर्स को जो ये काम कर रहे हैं। ये कोरोना का संकट जब से देश में नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया में ही जो छाया हुआ है और हमारे देश में भी ये धीरे धीरे तो बढ़ता जा रहा है। ऐसे संकट की घड़ी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का फैसला किया सभी प्रदेशों में, पूरे देश में, तो एक स्थिति पैदा हुई। ये जो रोजाना कामगार व्यक्ति थे उनकी भोजन की व्यवस्था, जो रोजाना कमाते थे, रोजाना खाते थे, उनके लिए एक संकट बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आप जैसे साथी, आप जैसे नौजवान इस काम के अंदर इस तरह से आगे आए जैसे युद्ध के समय में एक योद्धा, एक सैनिक बॉर्डर पे अपनी छाती पे गोली खाने को तैयार होता है। आप लोग उसी प्रकार से इस कोरोना के संकट में
लोगों के सहायक बनकर, लोगों के साथी बनकर, लोगों के हमदर्द बनकर आप लोग सामने आए। उधर फरीदाबाद में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां सब्जी मंडी को अगले 24 घंटे में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला था, जहां कुछ दुकानदार समय से पहले ही दुकानें खोल देते थे, उनको भी नोटिस दिया गया है। हम ये खाली कर देते हैं। शेड में कुछ दुकानदार अपनी दुकानें चला रहे हैं, हमने इनको नोटिस दे रखा है और प्रशासन में इसकी तरफ से एसडीएम साहब बल्लभगढ़ और एसीपी बल्लभगढ़ ने भी इनकी मीटिंग ली है, तो उसमें तो इन लोगों ने हाँ कर दिया था कि जी हम ये खाली कर देते हैं और इनको जब तक लॉकडाउन का पीरियड है इतने दशहरा ग्राउंड में ऑफर किया गया स्पेस, तो इनको आज लास्ट वर्किंग डे था इनका, अगर कल से नहीं जाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लाइसेंस भी सस्पेंड किए जाएंगे और पुलिस का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से हटाया भी जाएगा। कोरोना काल में प्रदेश में फसलों की खरीद शुरू हो गई है। इस खरीद से किसान तो खुश हो गए, मगर आढ़तियों को सरकार की फसल खरीद नीति कुछ खास नहीं लगी, इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से सरकार का विरोध जता रहे हैं। लॉकडाउन के पहले चरण में पीएम मोदी ने लोगों से पहले थाली बजाने और फिर उम्मीद की एक रोशनी जलाने का आग्रह किया, जो लोगों ने दिल लगाकर किया भी। लेकिन हिसार के उचाना में आढ़तियों ने विरोध जताने का एक अलग तरीका निकाल लिया है, जिसके जरिए वो सोच रहे हैं कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। जी हां, उचाना के आढ़तियों ने सरकार की फसल खरीदने की नीति के खिलाफ कुछ इस तरह का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ये आढ़ती मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को मानते हुए गेहूं की खरीद की पुरानी नीति को ही अपनाए, और साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आढ़ती हड़ताल जारी रखेंगे। स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार मुंह तक नहीं रहेगी, सरकार व्यापारी को कुछ सुनते नहीं है, लेकिन व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी तो व्यापारी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आढ़तियों का ये कहना है कि सरकार की ये नीति सीधे तौर पर आढ़तियों के पेट पर सरकारी मार है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अनशन है, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक 15 शौकन का अनशन रहेगा। किसानों की फसल खरीदकर सरकार ने उनके बोझ को हल्का तो कर दिया, मगर इस नीति से आढ़तियों की मुश्किल कहीं न कहीं बढ़ गई है और ये मुश्किल उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। शायद यही वजह है कि आढ़ती इस तरह का शोर मचाकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल समय में सरकार आढ़तियों की बात कब तक सुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टोहाना में आढ़ती हड़ताल के चलते किसान की फसल की खरीद का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में किसानों के लिए अपनी फसल को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं। गांव कन्हड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर नैन की अध्यक्षता में किए गए प्रदर्शन में किसानों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उपस्थित किसान नेताओं का कहना था कि प्रशासन अपने किए गए सभी वायदों से पीछे हट रही है, फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत रतिया के किसानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल किसानों के खाते में इस योजना के तहत 2000 रुपए आए हैं। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में इस राशि के मिलने पर किसानों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। कई किसानों को जब आज अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इस राशि के आने की खबर मिली तो वो काफी खुश हुए और पीएम मोदी को इस सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया।
अंबाला में भी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं लाने के आदेश दिए गए हैं। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नई अनाज, सब्जी और चारा मंडी अंबाला छावनी में आने वाली गेहूं की ट्रॉलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बरसात के मौसम में आने वाले गेहूं की नमी 12% तक खरीद के आदेश है, जिसे मंडी बोर्ड सुपरवाइजर और चेयरमैन की देखरेख में हैफेड के अधिकारी खरीद रहे हैं। मंडी में आने वाली फसल गीली न हो, इसके लिए आढ़तियों को उचित प्रबंध करने के आदेश भी चेयरमैन ने दिए हैं। उनका कहना है कि मंडी में आने वाले पल्लेदार और किसान मास्क पहनकर उचित दूरी बनाए रखें और किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यहाँ पे ट्रालियों को सैनिटाइजर किया गया है और साथ में हमें भी पूरी सुविधा दी गई है। यहाँ पे अभी तो नमी का तो कुछ पता नहीं लगा जी, अभी पहली ट्राली है। अब पहली ट्राली अंदर जाएगी, उससे पता लगेगा जी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। कुरुक्षेत्र में 1.5 घंटे हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल किसान पिछले कई दिनों से फसल तैयार कर रहे थे, लेकिन बारिश से उनकी फसल पूरी तरह से भीग गई, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। वहीं प्रशासन ने अनाज मंडी के अलावा बस स्टैंड, जहां जहां गेहूं के रखने की जगह बनाई थी, वहां पर भी किसानों का गेहूं भीगता हुआ नजर आया। वहीं किसानों ने कहा कि प्रशासन को इसको लेकर पहले ही इंतजामात करने चाहिए थे। प्रशासनिक अधिकारी सेक्रेटरी साहब को फोन करा, एसडीएम साहब को फोन करा। एसडीएम साहब ने कहा कि सेक्रेटरी से बात करो। सेक्रेटरी साहब को फोन करा, वो फोन पे पूछ रहे हैं कि आपको क्या मैसेज आया, कुछ आया नहीं है। अरे हम पानी खड़ा है, पानी की निकासी तो है नहीं। गेहूं मेरी पड़ी है, अभी तक बारिश होके चली गई है। 3 बजे गेहूं यहाँ पड़ी है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। बताओ क्या करें। 6 महीने की मेहनत यहाँ पड़ी है। 8 घंटे कीजिए, व्यापारी कर रहे हैं बेचारे काम, और क्या करेंगे। उधर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने वालों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए, जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद को भड़का रहा था। बता दें कि बीते 2 महीने में पुलिस ने 5 ऐसे और लोगों को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने वाली पोस्ट डाल रहे थे। आज हमारे पास हम क्योंकि सर्वेलेंस करते रहते हैं, फेसबुक और अदर सोशल ग्रुप्स की मॉनिटरिंग लगातार जारी रहती है, तो ऐसा एक मामला आज आया है। नजफगढ़ का रहने वाला ये संजीव कुमार सहरावत, इसने बहुत ही धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से कुछ ऐसी टिप्पणियां और पोस्ट फेसबुक पर डाली हैं, जिसके कारण हम आज उनको शामिल तफ्तीश करके आज मुकदमा रजिस्टर किया है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में, और उसको आज अरेस्ट किया गया है। पिछले 2 महीने में हमने कुल 4 FIR इस प्रकार से दर्ज करी हैं और उसमें कुल 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये पुलिस इसमें बहुत ही सतर्क है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम्स लगी हुई हैं जो लगातार मॉनिटरिंग किए हुए हैं। रेवाड़ी में 42 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल मृतक हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद से आया था और 5 दिन पहले ही खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ। प्रशासन को इस मामले की जानकारी गांव वालों ने दी थी। निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि मरीज की मौत डेंगू से हुई है। फिलहाल प्रशासन ने मृतक के साथ साथ अस्पताल के 12 कर्मचारियों और परिवार के 6 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी में अब तक कोई मामला कोरोना का नहीं आया है, इस वजह से वो ग्रीन जोन में रखा गया है। ये जो मथुरा हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ है बंदा, उसका नाम था विजय और वो मोहम्मदपुर का रहने वाला था, जिला रेवाड़ी। इसका जो अहमदाबाद से आने की हिस्ट्री है, उसके बाद वो घर पर ही था बावड़ में। 10 अप्रैल को उसको फीवर शुरू हुआ, बुखार शुरू हुआ। उसने छोटी मोटी दवाई लेनी शुरू करी। 15 तारीख तक उसका जब बुखार नहीं ठीक हुआ तो वो चला गया मातृका हॉस्पिटल में। मातृका हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने उसको टेस्ट करवाया, उसमें डेंगू पॉजिटिव था। उसके बाद उसको डिफिकल्टी ब्रीदिंग शुरू हो गई, फीवर उसको था, सांस लेने में तकलीफ हुई।
इन द मीन टाइम क्या हुआ कि उस दिन वो टेस्ट करवाना था डॉक्टर साहब ने, तो उससे पहले ही वो बंदा एक्सपायर हुआ। उसके बाद डेड बॉडी लेके हमने अपने कब्जे में ली, उसके सैंपलिंग कर लिए गए। कल उसकी सैंपलिंग करवा दी है और उसके जो परिजन थे, उसके साथ परिवार वाले थे, उन्होंने कह दिया कि हमारा तो इसको कोरोना था, डॉक्टर साहब ने टेस्ट नहीं करवाया। तो कोई बात नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट भी है, उसकी पता लग जाएगा। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।